हेलो दोस्तों, आज हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। कैल्क में हमारा पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा एक प्रतीक के साथ एक सूत्र शुरू होता है। तो इनमें हमारा राइट आंसर होगा इक्वल, क्योंकि इक्वल ही हमेशा सूत्र के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फार्मूला मैक्स B1 से लेकर B3 मिनिमम B1 से लेकर B3 का परिणाम क्या है। जहाँ B1 का है 10, B2 का है 5, B3 का है 15, तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 20। आइए हम आपको कैल्क में प्रूफ करके दिखाते हैं। आइए पहले हम आपको मैक्सिमम का सूत्र लगाकर दिखाते हैं। पहले यहाँ पर इक्वल लेंगे, उसके बाद मैक्स, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खुला, उसके बाद तीनों वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद एंटर मार देंगे। यहाँ पर हमारा आ गया है 15, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 15 ही है। अब हम यहाँ पर मिनिमम का यूज करेंगे। पहले इक्वल, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, उसके बाद फिर से यहाँ पर तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ बंद करेंगे, इंटर मार देंगे। यहाँ पर 5 आया है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 5 है। अब आपको इन्हें सम करके जोड़ना है, तो इक्वल लेंगे, उसके बाद सम, उसके बाद फिर से ब्रैकेट शुरू, फिर से इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। यहाँ पर हमारा 20 आया है, तो यहाँ पर हमारा 20 ही सही था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस हमारा सही होगा, क्योंकि अगर सेल का एड्रेस ही बदलेगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, उसके बाद सेल का एड्रेस तो बदल जाएगा, लेकिन उसे रिलेटिव एड्रेस ही माना जाएगा, क्योंकि कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर 10,48,576 रो एंड 24 कॉलम होंगे। यही हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। तो मैक्सिमम अधिकतम सीट 10,000 हो सकती हैं, और डिफ़ॉल्ट रूप से एक सीट ही होती है। वर्कशीट एक ही होती है डिफ़ॉल्ट रूप से, और मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 वर्कशीट पर हम काम कर सकते हैं। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल तारीख और समय शॉर्टकट। क्योंकि समय लाना है तो कंट्रोल सेमीकॉलन और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन से हमारा समय आता है, और कंट्रोल सेमीकॉलन से डेट आता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ ये राइट आंसर होगा। आइए हम आपको कैल्क में प्रूफ करके दिखाते हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा डेट, और अब यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकॉलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम आ चुका है। तो जहाँ तक आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, अब आपका कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क का अधिकतम कॉलम नाम क्या है। तो यहाँ पर कॉलम नेम तो पुराना वर्जन AMJ था, यहाँ पर पुराना वर्जन ही दिया गया है, AMJ ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेकिन अब नए वर्जन में XFD हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, अगर AMJ ना हो तो XFD पर ही क्लिक करें। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो हमारी फाइल एक्सटेंशन .ods ही होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। .doc तो पहले हुआ करता था MS ऑफिस में, लेकिन अब नया वर्जन .docx हो चुका है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमारा सही आंसर है। चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पर कुछ टाइप कर लें, उसके बाद यहाँ पर से हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे, सेव। यहाँ पर अब देखिए आप फाइल एक्सटेंशन, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख लिया .ods, ये रहा फाइल एक्सटेंशन। अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कंट्रोल 1 सही होगा, क्योंकि फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल 1 ही यूज किया जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क की अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि 10,000 हमारी अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो कैल्क ही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल संदर्भ हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि 2 ही सेल संदर्भ होते हैं, एक रो एंड एक कॉलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला
इक्वल काउंट B1 से B3 का परिणाम क्या होगा। B1 में है 5, B2 में है 4, B3 में है 6। ये कहाँ है बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 ही काउंट करेगा, तो ये 3 आंसर सही है। चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैल्क में। चलिए अब हम आपको फार्मूला लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल, उसके बाद काउंट, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों वैल्यू को, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब इंटर मार देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ चुका है 3 होगा। तो चलिए हम अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा 10, 12 है लिब्रे ऑफिस राइटर में, 10 है हमारा कैल्क में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी आपको हम बताए थे कंट्रोल 1 होगा, तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कंट्रोल N। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है फॉर्मेट। चलिए हम आपको कैल्क में दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये रहा फॉर्मेट मेन्यू। यहाँ पर हम पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे सेल को 2। यहाँ पर हम 2 सेल को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन आ चुका मर्ज एंड अनमर्ज सेल। तो यहाँ पर मर्ज करें या अनमर्ज करें, दोनों ऑप्शन आ चुका है। चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कंट्रोल+-। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यहाँ पर द डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन इसके द्वारा विकसित किया गया है लिब्रे ऑफिस। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस की रिलीज डेट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 25 जनवरी 2011। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कैल्क में Ctrl+Shift+S के द्वारा किया जाता है सेव एज। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट कैल्क में खोले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था मैक्सिमम 10,000 सीट बनाई जा सकती हैं वर्कशीट, और मिनिमम एक ही होती है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक ही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्क में अधिकतम कितनी सीट्स बनाई जा सकती है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा 10,000 ही होगा, क्योंकि 10,000 ही वर्कशीट पर हम काम कर सकते हैं कैल्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्क में दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कंट्रोल+सेमीकॉलन होगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रोल सेमीकॉलन से डेट इंसर्ट होती है और कंट्रोल+Shift+सेमीकॉलन से टाइम इंसर्ट होता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सेल में हैच का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। दिस मीन्स दैट द हाइट ऑफ द कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज्ड। और दूसरा है दिस मीन्स दैट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज्ड। और तीसरा है दिस मीन्स दैट द विड्थ ऑफ द रो इज लेस एंड टू बी इंक्रीज। और चौथा है दिस मीन्स दैट द हाइट ऑफ द कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हाइट नहीं कम है इसमें विड्थ की कमी, इसलिए हमारा दूसरा आंसर सही होगा। तो यहीं से हम ब्रेक लेते हैं, चलते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।